मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि शहर में लोग बीमार ज्यादा क्यों हो रहे हैं। क्या कारण है शहर में लोग बीमार होते हैं? इसका कुछ कारण जरूर होगा। और आज मैं वो छोटी सी कारण बताता हूं, हंसने की बात नहीं। जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा बीमार होता है, जो कम खाता है वो कम बीमार होता है, जो ज्यादा काम करता है वह कम बीमार होता है, जो कम काम करता है वो ज्यादा बीमार होता है, जो कम सोता है वो कम बीमार होता है, जो ज्यादा सोता है वो ज्यादा बीमार होता है। यह एक सीधा सा फॉर्मूला है। और आपको यह कैसे जानते हैं कि कम खाने वाला ज्यादा कम बीमार होता है, ज्यादा खाने वाला? तो आप गांव की बात देखिए। गांव में खर्च कितना है? एक गरीब आदमी 40 रुपया 35 रुपया रोज एक आदमी खाता है और इतना स्वस्थ होता है, वह बीमार नहीं होता है। नहीं, क्योंकि वह मेहनत करता है, कम खाता है और मेहनत करता है। और शहर में एक आदमी 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया खाता है। जो जितना खाता है उतना ही ज्यादा बीमार है। उसी प्रकार मैं एक सीधा सा आपसे बातें करूंगा कि आप जितना कम खाइए और संतुलित आहार खाइए उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन खाने के साथ साथ आप परिश्रम भी कीजिए, शारीरिक परिश्रम कीजिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। केवल खाएंगे और परिश्रम नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकते। आज शहर में क्या लोग ज्यादा खाता है। ज्यादा खाने का मेरा मकसद कि वह 1-2 किलो चावल नहीं खाता। ज्यादा खाने का मतलब है वह ज्यादा पैसा खाता है और वह ज्यादा मार्केट का खाना खाता है, बाहर के खाना खाता है, गलत खाना खाता है, इसलिए वह बीमार होता है। क्योंकि संतुलित आहार है। अगर गांव के लोग 30-35 रुपया खा सकता है तो शहर के लोग 50-60 रुपया खा सकता है, 100 रुपया खा सकता है। लेकिन आप खाते हैं 200, 300, 500 रुपया, तो वो 300-400 रुपया कहाँ जाता है? वह मार्केट में जाता है, जो आप घर में खाना नहीं खा करके बाहर के खाना खाते हैं। घर में खाना कम करके बाहर के खाना खाते हैं, या घर में आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें तेल मसाला ज्यादा हो, जिसमें फैट ज्यादा हो। खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप परिश्रम नहीं करते, आप कोई काम ऐसा नहीं करते जो कि आपका पसीना है। न आप व्यायाम करते हैं, न आप टहलने के लिए जाते हैं, और शारीरिक काम आपको बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप बीमार ज्यादा होते हैं, तबीयत ज्यादा खराब होती है। आप शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा मानसिक काम करते हैं, शारीरिक काम बिल्कुल नहीं करते। आप देखिएगा कि ड्यूटी पे जाते हैं तो ज्यादातर मानसिक काम होता है, शारीरिक काम मजदूर तबके के लोगों का होता है, बाकी लोगों का मानसिक काम होता है। और मानसिक काम होने के बाद मानसिक तनाव होता है और मानसिक रूप से वह बीमार भी होता है। बीमार होने का कारण कि जो इस तरह के काम करते हैं वह सारे काम मोबाइल के द्वारा होता है।
मोबाइल के माध्यम से होता है। आज मोबाइल हमारे शहर की जिंदगी को ऐसे लपेट लिया है कि उसको सांस भी नहीं लेने देता है। वह ड्यूटी में मोबाइल, घर पर मोबाइल, सोते समय मोबाइल। क्या होता है कि हर समय वो मोबाइल में बंध जाता है और अपने आप का नींद भी नहीं ले सकता है। रात का नींद भी हराम हो जाता है मोबाइल के चक्कर में। दिन में तो काम में, रात में मोबाइल में, तो आप शरीर को आराम नहीं देते। मानसिक तनाव इससे बढ़ता है, शरीर में बीमारी बढ़ता है और आप देर रात सोते और सवेरा 9 बजे तक, सबका सवेरा 5 बजे होता है और आपका सवेरा 9 बजे होता है। आप सुबह का सूरज नहीं देखते, न आप देखते, न आपके बच्चा देखता, न सुबह में टहलने जाते, न सुबह में घूमने जाते, न सुबह में योग करने जाते, तो आप तो बीमार पड़ेंगे। साथ ही आपने कम सोया, ज्यादा खाया, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं रही, आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आप अगर बीमार नहीं पड़ना है, शहर में बीमार नहीं पड़ना है, तो सबसे पहले आपको कम खाना पड़ेगा। कम खाने का मतलब घर में खाना खाना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा, घर में बना के खाना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप घर का खाना कम खाते हैं या घर का खाना भी खाते हैं तो वह सही खाना खाते नहीं है। जो एक आम आदमी का खाना होता है उस तरह आप खाना नहीं खाते हैं। आप तेल में तल के खाते हैं, तेल में भूज करके खाते हैं, घी में भूज करके खाते हैं, वह आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे। हाँ, महीना सप्ताह में एक दिन अगर तल कर खा ले कोई बात, लेकिन डेली अगर खाएंगे तो आपका शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आज आपको अनुभव नहीं हो रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा देते हैं, ठीक होता है, फिर आप वही करने लगते हैं। आपको पता है कि मुझे ज्यादा खाने से, गलत खाने से हमने बीमार हुआ, तो आपको चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको गलत नहीं खाना चाहिए। परिवार में गलत नहीं, ज्यादा खाने से आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। कम खाइए, संतुलित आहार खाइए तो आपका शरीर में लगेगा, स्वस्थ रहेगा। आप देर रात मत सोइए, जो समय सोने का है उस समय आप सोइए। बच्चे को भी उसी समय सुलाइए, सुबह 5 बजे उठिए, बच्चे को भी साथ में उठाइए। आप घूमने के लिए जाएं, बच्चे को घूमने के लिए ले जाइए और आप योग करिए, बच्चों को योग कराइए, क्योंकि आपका शरीर का परिश्रम होगा, आप शरीर का जो पसीना है वो निकलेगा तो आपका बीमारी दूर होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज न कल आप बीमार पड़ेंगे और बीमारी की तरफ आपका रास्ता जा रहा है। आप तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं और मार्केट के खाना खा रहे हैं, घर में खाना नहीं बना रहे, होटल से खाना मंगा के खा रहे हैं। इधर उधर के नमकीन, बर्गर, चाउमीन इत्यादि आप प्रयोग करते हैं, जो आपके सेहत के लिए, बच्चे के सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको खुद पता है कि ये करने से बीमार होंगे, फिर भी वो कर रहे हैं। और अभी आप नौजवान हैं, आप अभी बच्चे हैं, आप विचार नहीं करते, सोचते नहीं, लेकिन जब आपका उम्र बढ़ेगा तो आप पछताएंगे, लेकिन उस समय पछता करके आपको कुछ नहीं होगा। जो आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी वह जीवन के अंत तक चलेगा। अगर अभी सतर्क होते हैं तो आपकी जिंदगी आगे भी अच्छी रहेगी और आपके ही नहीं, आपके बच्चे की भी जिंदगी अच्छी रहेगी। आप जो आज कर रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहा है। आप
सोने का ज्यादा काम कर रहे हैं, देर रात सोने का काम कर रहे हैं, उससे बच्चे प्रभावित हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रहा है, बच्चे का शरीर खराब हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? शहर की जिंदगी जी रहे हैं तो आप कम से कम खाना खाइए, संतुलित खाना खाइए और केवल घर के बना हुआ खाना खाइए। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइए। बाहर का खाना आप अपने जो, अब एक बात कहना है, आप अभी क्या कर रहे हैं? जो मुंह मांगता है, जो मन चाहता है, जो जीव चाहता है, उसके मुताबिक आप मार्केट से जाकर के खाना खाते हैं। तो मुंह और जीव चटपटा है, वो चटपटा खाना मांगता है। लेकिन आपको चलना अपने अनुसार है कि पेट क्या मांगता है, पेट क्या चाहता है, हमारा शरीर क्या चाहता है, उसके मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो जितने भी अवगुण है जो मैंने बताया उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका स्वास्थ्य रह सकते हैं। अगर आप ज्यादा खाएंगे, मार्केट से खाना खाएंगे, परिवार आपके प्रति दुखी होगा, परिवार का खर्च बढ़ेगा और आपका खर्च बढ़ेगा, बजट खराब होगा। आप अगर बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, धन खर्च होगा। तो आपके परिवार जो खुश रहना चाहता है वह खुश नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। आपके शरीर खराब होने से, आपके बीमारी होने से भी परिवार परेशान रहेगा और धन जाएगा उससे भी परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं परिवार में, बच्चे में अनबन आपको रहेगा। इसलिए आपको यह जो बाहरी खाना है, गलत सोना है, गलत रहना है, ये सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपका भविष्य खराब होगा और आप हमेशा डॉक्टर पर जाते जाते आपका धन खर्च होगा। लेकिन डॉक्टर आपका बीमारी को अंत नहीं कर सकता। अंत अगर करना चाहेंगे तो वह आप और अभी इसी समय अपने बीमारी को अंत कर सकते हैं, नहीं तो उम्र बीत जाने के बाद पछता के आप कुछ नहीं करेंगे। आपका न शरीर ठीक होगा, न आपका बच्चे का भविष्य ठीक होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, शहर में रहते हैं तो शहर की जिंदगी जीने के लिए आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का दूषित वातावरण भी है। आप सही ढंग से नहीं चलेंगे, कहीं गलत पानी गलत है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वह भी गलत है। जितने भी आप बाहरी खाना खाते हैं सब कहीं ना कहीं आप जहर अपने शरीर में लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको यथाशीघ्र यह सब छोड़ना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, खुश रहें, अपने खुश रहें, परिवार को खुश रखें। यही तमन्ना हमारी है, वही आपको होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।